तो आज हम चौथे दिन पर हैं और अभी तक जो चलाया है वो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं। इस चैप्टर में टोटल 3 पद्धतियां, उसमें से पहली पद्धति हमने विकिरण आकृति की पद्धति खत्म की। इसमें हमको परफेक्ट माप नहीं मिलता, इस कमी को दूर करने के लिए दूसरी पद्धति शुरू की है जिसका नाम है कार्ल पियर्सन की पद्धति। और जैसा कि उसमें मैंने बताया था, कार्ल पियर्सन की पद्धति के जो बड़े प्रश्न होते हैं में 3 सूत्र होते हैं। उसमें से पहला सूत्र जिसका हमने एक काल्पनिक नाम रखा मध्यक पर आधारित सूत्र। मध्यक पर आधारित सूत्र को आज हम खत्म करने जा रहे हैं। मैंने आपको पिछली बार जो होमवर्क दिया था, उम्मीद करता हूं कि आपने वो होमवर्क कर लिया होगा। अब आप सब लोग, आज एक चांस और है, एक प्रश्न आपके सामने और कर रहा हूं। स्वाध्याय में ई का दूसरा प्रश्न निकालिए। अध्याय में ई का दूसरा प्रश्न। 40, 25, 40 43, 23, 17, 35 और अब आगे बढ़ूं उसके पहले मैंने आपको बताया था, फिर से आपसे पूछता हूं, आप अपना टेस्ट लीजिए। क्या था सूत्र? सबके सब बोलेंगे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। और इसके लिए जो हमको कॉलम बनाने पड़ते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, फिर वाई माइनस वाई बार, फिर इन दोनों कॉलम का गुणा, फिर अगला कॉलम एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। याद रखें, सूत्र के हिसाब से कॉलम बनाए जाते, सूत्र में जो जो चीजों की जरूरत होती है उसके मुताबिक कॉलम बनाए जाते, तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। अब इनके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें एक्स बार चाहिए, वाई बार चाहिए। तो 5 5 10 और 5 15, तो 15 की 5 1 5 11 15 2 17। एक्स बार का सूत्र है सिग्मा एक्स बटे एन, 175 बटे 5, 3 आया कितना? 35। अच्छा बताइए, मैंने क्या शर्त रखी थी? ये सूत्र कब लगा सकते हैं? जब एक्स बार और वाई बार पूर्णांक हो। पहला यहाँ तो पूर्णांक मिला, वाई में देखें 10 10 और 20 30 का 0, 3 4 7 2 9 1 10 7 17 170। नीचे आइए, वाई बार सिग्मा वाई बटे एन 170 बटे 5, 3 और 4। अब हमारी दोनों शर्तें पूरी हो गई। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। अगर दशमलव के प्रश्न में आपने सूत्रों को लगाया तो प्रश्न गलत होने का और समय बहुत ज्यादा जाने का चांस है, कि इसको ध्यान रखना। अब मैंने तुम्हें बताया था कि ये कैसे बनता है, जो लिखा है वो फॉलो करना है। एक्स माइनस एक्स बार, 45 में से 34 गया 11, 25 में से 34 गया माइनस 9। सॉरी, मैं गलत घटा रहा हूं, मैं घटा रहा हूं 34। हमें घटाना है एक्स बार,
तो 45 में से 35 गया तो बचा 10, 25 में से 35 गया तो -10, 40 में से 35 गया 5, 20 का आएगा -15, 45 का आएगा 10। अब आपने सही किया गलत किया, मैंने आपको टेक्निक बताई थी, याद है कुछ? जीरो आना चाहिए। आइए बाजू में 43, 34, 44 यानी कि 13, 23, 33 यानी -11, 17 यानी -17, 35 यानी 1, 44 यानी 14। अब 14 और 14 28, और वो भी 28 यानी 0। देख लीजिए यहाँ तक अगर 0 0 आ जाए तो हमारा मतलब जवाब यहाँ तक सही है। अब क्या करने का, दोनों का गुणा 130, दोनों प्लस है तो 110, दोनों माइनस है तो भी प्लस। अब तीसरा लेते हैं 17 और 5 का, -85। मैंने कहा था एक माइनस हो तो माइनस, फिर -15, और इसका होगा 140। ये 0, 3 और 1 4, और 4 8, 2 और 1 3, 100, तो माइनस का आएगा 280। तो ये आया सिग्मा x माइनस एक्स बार। के बाद आइए ये वाला कॉलम, ये जो कॉलम है ये वाला का स्क्वायर यहाँ आएगा 100 के नीचे, 100 नीचे 25, 225 और 100, टोटल आएगा 5 5 10 की 0, 1 4 और 1 5, 2 और 3 5, 550। फिर अगला कॉलम आइए ये वाला 169, 121, 17 का होगा 289, एक का 1, और 140, 140 का 190, 10 10 20 और 6 26, तो 10, 18 और 9 27, 2 2 4 2 6 और 1 7 7 6। यहाँ पे कॉलम पूरे हुए। बाजू में आइए, आर का सूत्र सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस y बार अपॉन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करूँ सिग्मा y माइनस y बार का होल स्क्वायर। कीमत रखनी पर आएंगे 280, पट्टी में आएगा 550, 776, अगले में ऊपर आएगा 280, पट्टी में आपको दोनों का गुणा करना है। दोनों का गुणा करोगे तो 4,26,800, 4,26,800। फिर आपको बाहर निकाल लेना 280 में, इसको बटे में 653.3, भाग दे देंगे इसका तो 0.5 से कम है तो लिखेंगे अनिष्ट अंशतः धन सहसंबंध। इस तरह से अब क्योंकि आज मैं ये खत्म करने जा रहा हूं तो एक बार फिर से बता दूं, 3 पद्धति में से ये पहली पद्धति है। आपको उस दिन भी प्रश्न दिए थे, आपने कर लिए होंगे। आज मैं आपको और प्रश्न दूंगा।
और ध्यान रहे सारे के सारे प्रश्न मन से करिए, स्टेप फॉलो करिए, 2 कॉलम उतारिए, फिर सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, एक्स बार, वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार टोटल 0, वाई माइनस वाई बार टोटल 0, और फिर 3 कॉलम बनाइए, आखिरी तीनों कॉलम को सूत्र में रखिए। और जिस तरह से मैंने हल किया है, यानी पहला स्टेप सूत्र, दूसरा कीमत रखो, कीमत रखने के बाद नीचे अंडर रूट में गुणा करो, बाहर निकालो, भाग दो, और भाग में 4 दशमलव तक जाने दो, और तीसरा दशमलव 5 से छोटा हो तो हटा दो, अगर बड़ा हो तो दूसरे दशमलव को एक जोड़ दो, और फिर अर्ध घटन ले। तो यहाँ पे ये बड़ा प्रश्न पूरा हुआ। अब मैं आप लोगों को ले जाता हूँ, छोटा एक प्रश्न मुझे समझाना है, तो ये प्रश्न ये मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम आते हैं किताब की तरफ। किताब में हमें पेज नंबर 85 पे जाना है। 85 में 2.2 का 15वां क्वेश्चन ध्यान रहे, आज जो मैं प्रश्न दे रहा हूं होमवर्क में, वो आप आज की आज निपटा दीजिए, जिससे कि आपको अगली बार हम नए सूत्र पे आएंगे। ये है 2.2 का 15वां प्रश्न। इस प्रश्न को समझाने जा रहा हूं मैं। इस प्रश्न में ये जो है, इसे कहते हैं माध्य। माध्य यानी एक्स बार, एक्स के नीचे है, इसे कहते हैं वाई यानी कि वाई बार। अब ये जो लिखा हुआ है, माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग, ये पता ही नहीं चलता। माध्य का मतलब होता है एक्स बार, और विचलन का मतलब होता है घटाना, और वर्गों का योग का मतलब होता है स्क्वायर करने के बाद सिग्मा। तो 920 का अर्थ हुआ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसे कहते हैं वाई बार घटाने के बाद वर्गों का योग, यानी सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये जो लिखा है माध्य से लिए गए विचलनों के गुणाकार का योग, इसका मतलब माध्य से लिए गए विचलन दोनों के अंदर लिखा है, यानी एक्स में से एक्स बार घटाया, विचलन यानी घटाना, वाई में से वाई बार घटाया, गुणाकार यानी दोनों का गुणा, और योग यानी सिग्मा। अब आपको ये हिंदी को चिन्ह में बदलना ना आए तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, और अगर आपको ये बदलना आता है तो ये सरल है। तो ये मैं सिर्फ एक बार आपको ये सूत्र लिख के बता देता हूं, फिर आपको इसको खुद सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, जैसे एक्स बार, एक्स बार कितना है 60, वाई बार कितना है 95। अब एक बार फिर से माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वर्ग योग 920। अब आप समझो, ये है माध्य, दिया गया विचलन, ये विचलन के बाद ये वर्ग, और ये योग। इसी तरह से सिग्मा ये हुआ माध्य से
लिए गए विचलन के वर्गों का योग। फिर आइए अब देखिए क्या लिखा है इसके लिए। माध्य से लिए गए विचलन, ये इसका माध्य, ये इसका माध्य, विचलन गुणाकार यानी दोनों का गुणा योग। अब आपको ये जो हिंदी में लिखा है, अगर ये नहीं पता चले तो ये प्रश्न आप कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आपके स्टेट के दूसरे पार्ट का पहले सूत्र की जानकारी और प्रश्न पूरे होते हैं। अब आपको जो भी मैंने बताया है वो आप चाहो उतनी बार रिपीट कर सकते हो, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये सूत्र तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये देखिए x बार 60 है, y बार 95 पूर्णांक हो। अब आपको करना क्या है, मैंने बताया था, पहला स्टेप सूत्र, दूसरा स्टेप कीमत, तीसरे स्टेप में नीचे दोनों का अंडर रूट में अंदर गुणा, अगले स्टेप में बाहर निकालो, भाग दो, भाग देने के बाद अगर दशमलव में 4 अंक तक जाने दो जाता है तो फिर 2 अंक में कन्वर्ट करो, तीसरा अंक 5 से बड़ा हो तो दूसरे में जोड़ दो 1, और लास्ट में 0.5 से अधिक हो, ये जवाब माइनस में आएगा तो ऋण सहसंबंध लिखेंगे, 0.5 से छोटा आए तो अंशतः और बड़ा आए तो घनिष्ठ ऋण सहसंबंध लिखेंगे। याद रखना ये कार्ल पियर्सन में अगली बार हम दूसरी पद्धति स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको इसके सारे के सारे प्रश्न पद्धति के हैं वो लिख के दे रहा हूँ, जिसमें आप इसको आज ही खत्म करेंगे। याद रखें चैप्टर ये इजी है, समझ में सब आएगा आपको। पहले है उदाहरण 6 और 13 जिनको समझ में आ गया है और बिना देखे करेंगे, और 14 का तीसरा, ये तो हुआ उदाहरण। इसके बाद आइए स्वाध्याय में 2.2 का 14 का पहला, और ये 15 तो मैंने किया ही था, और नीचे ई का दूसरा मैंने किया था, आपको ई का पहला। तो इतना होमवर्क आपको करना है, और सूत्रों की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाएगी। आपको एक सलाह दे रहा हूँ, स्टेट की कॉपी तो बनाइए, अलावा उसके एक पतली सी कॉपी और बनाइए, उसके अंदर सिर्फ सूत्र और सूचनाएं लिखते जाइए। जैसे ये सूत्र लिखा, उसके साथ आपको नीचे लिखना है कि ये सूत्र तभी इस्तेमाल करना जब x बार और y बार पूरा अंक हो। तो ये पतली सी कॉपी आपको एग्जाम के दिन काम आ सकती है। तो यहाँ पर मैं आप आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अगली बार जब मिलेंगे तब तक आप ये सारे सवाल हल कर चुके होंगे। अगली बार हम दूसरा सूत्र कार्ल पियर्सन का लेंगे। थैंक यू।